ये है डैरियन गैप। सेंट्रल अमेरिका के अंदर कोलंबिया और पनामा दो मुल्कों के दरमियान मौजूद एक खतरनाक जंगली इलाका जो साउथ अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका से जुदा करती है। डेवलपमेंट से महरूम पहाड़ों, दरियाओं, दलदलों, जंगलात, ड्रग स्मगलर, डाकुओं और मुल्क से भागे हुए सियासी बागियों का इस जंगल में राज है। दो मुल्कों के दरमियान 100 किलोमीटर तक फैला हुआ ये जंगली इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है। हर साल लाखों अफराद अपनी और अपने खानदान के लिए एक अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद लेकर साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो में बात हो रही है दो कॉन्टिनेंट के बारे में और उनके दरमियान मौजूद एरियाज़ के हवाले से। हमारी इस धरती पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस वक्त हम इन दो कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे और उनके दरमियान इन फैले हुए एरियाज़ के बारे में। डैरियन गैप जो कि इस वीडियो की मेन टॉपिक है, वो डैरियन गैप इस जगह पर मौजूद है। साउथ अमेरिका के मुल्कों में बड़े लेवल पर करप्शन, वैश्विक बहरान, बेरोजगारी, तालीम की कमी, महंगाई और गुर्बत की वजह से परेशान लोग अपनी इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर इसी रास्ते से गैर कानूनी तरीके से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते हैं। ये कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका एक सक्सेसफुल और सुपर पावर कॉन्टिनेंट है। यहाँ की हालात ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशगवार है। इन हालात के मारे लोगों को साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए गैर कानूनी तरीकों से इस डैरियन गैप को क्रॉस करना पड़ता है। इस जंगली पहाड़ी इलाके को पार करने के लिए कोई रोड या रेलवे नेटवर्क नहीं है, इसलिए 100 किलोमीटर के इलाके को पैदल पार करना पड़ता है। लोगों को इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर कानूनी तरीके से जाना काफ़ी मुश्किलात का सामना है। एक वजह तो इमिग्रेशन पॉलिसी है जो कि बहुत सख्त हो गई है। लोगों को वीज़ा हासिल करने में सालों साल या महीनों वेट करना पड़ता है। दूसरी वजह गुर्बत, रोज़गार से महरूम लोग इस कानूनी तरीके से जाना अफोर्ड नहीं कर पाते। बदकिस्मती से रास्ते में ये खतरनाक जंगली गैप आ जाता है। इस 100 किलोमीटर के इलाके को पार करने का मतलब मौत को आवाज़ देना है। अब बात होगी आखिर क्यों ये जंगली गैप इतना खतरनाक और खूंखार है। इसके पीछे 3 वजूहात हैं। पहली वजह, डैरियन गैप इस प्लेनेट का वार्षिक खित्ता है। साल के 12 महीनों में से 10 महीने तो यह बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से खतरनाक सैलाब आते हैं। मजबूरन लोगों को यहाँ की दरियाओं को क्रॉस भी करना होता है। इन दरियाओं पर ना कोई पुल होता है, ना इन दरियाओं में कोई कश्तियाँ होती हैं। इन दरियाओं को क्रॉस करते हुए काफ़ी लोग इनमें डूब जाते हैं। बाद में उन लोगों का कोई अता पता भी नहीं रहता। नमी की वजह से लोगों को यहाँ प्यास बहुत लगती है। दरियाओं का गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग इन बीमारियों की वजह से मर भी जाते हैं। इस रास्ते को पार करते करते 10 दिनों के आसपास लग ही जाते हैं। दूसरी वजह, यहाँ के खतरनाक जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़े, जहरीले मेंढक, बिच्छू सांप और खूंखार जानवर। यहाँ कई बार लोगों को इनसे बचना मुश्किल हो जाता है और वो मारे जाते हैं। तीसरी वजह, इस डैरियन गैप खतरनाक जंगल में कानून का कोई पहुंच नहीं, कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए इस जंगल में डाकुओं का राज है। यहाँ से गुजरते लोगों को लूट लेते हैं। औरतों और नौजवान लड़कियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जंगली लोग इन राह गुजरते लोगों को सही रास्ता गाइड करने के पैसे लेते हैं, बदले में गलत ट्रैक पर ले जाते हैं और वो लोग डाकुओं के हाथ चढ़ जाते हैं। इतनी खतरनाक और डरा देने वाली जंगली गैप को लोग फिर भी क्रॉस करते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इनकी तादाद में कमी नहीं बल्कि दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है। सिर्फ साउथ अमेरिका से नहीं बल्कि एशिया से भी लोग इसी रास्ते से नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। इतना पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज तक इस एरियाज़ में रोड या रेलवे नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। ये ममालिक अपने लोगों की जानों और इज्जतों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं। क्या यहाँ रोड बनाना मुश्किल है या ये ममालिक खुद नहीं बनाने दे रहे हैं। इसकी भी 4 वजूहात हैं। पहली वजह, खतरनाक मौसम का होना। इस इलाके में औसतन हर साल 500 मिलीमीटर बारिशें होती हैं, जो इसे इस प्लैनेट पर सबसे ज़्यादा बारिशें वाले मकामात में से बनाता है। साल में 90% यहाँ बारिशें होती हैं।
جس کی وجہ سے کافی زیادہ سیلابیں آتے ہیں۔ ریلوے نیٹورک یا روڈ بنانے کی تمام مواد سامان مشینری کو ایک جگہ جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بارش کی وجہ سے کنکریٹ اور ایسفالٹ جیسے مواد پر منفی اثرات پڑ سکتا ہے۔ روڈ بنانے کی کنکریٹ کو خشک کرنا اور ایسے ماحول میں ایسفالٹ بنانا جب بارشیں مسلسل ہوتی ہو مشکل کام ہے۔ دوسری وجہ یہاں کی خطرناک زہریلے مخلوق جو اس جنگل کو اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں، مزدور اور انجینئرز کو کام کرنا کافی مشکلات میں ڈال سکتی ہے، اور یہ لوگ کافی مشکلات اور بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ تیسری وجہ جنگلات کی کٹائی، درختوں کو کاٹنا کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہوا میں تبدیلی، صحرائی مٹی کا کٹاؤ، فصلوں میں کمی، سیلابیں، ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں میں اضافے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطرناک اور پریشان کن اثرات میں سے ایک جانوروں اور پرندوں کو مشکلات کا سامنا ہونا ہے۔ جنگلات کی کٹائی سے انسان کو بھی خطرہ ہے، ساتھ جانوروں اور پرندوں کو بھی، کیونکہ درختوں کی کمی ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کا بڑھنا ہوتا ہے۔ گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے جو درختوں کو جذب کرتی ہے۔ ہم انسان درختوں سے آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ درخت ان کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں، جس سے ماحول صاف ہوتا ہے اور زمین کو صحت مند رکھتی ہے۔ اگر درخت ختم ہو جائیں گے تو گرین ہاؤس بڑھے گی۔ گرین ہاؤس گیس زمین کی ٹمپریچر کو انکریز کریں گے، آب و ہوا کی تبدیلی کو تیز کریں گے، جس سے انسان کو بھوک اور سانس لینے میں دشواری ہوگی، زیادہ بارش ہوگی، سیلاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ چوتھی اور آخری سب سے اہم وجہ اس کی پاناما حکومت اور امریکہ روڈ کو نہیں بننے دے رہے ہیں۔ ساؤتھ امریکہ کی ڈرگ مافیا پوری دنیا میں کافی مشہور ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوکین کولمبیا میں بڑھتی ہے۔ یہ سب ڈرگ یہاں سے سینٹرل امریکہ پھر نارتھ امریکہ سمگل ہوتی ہے، لیکن اس ڈیرن گیپ کی وجہ سے سمگلنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور سمگلرز کو سمندری راستہ لینا پڑتا ہے، جہاں سے پاناما کی آرمی اکثر ان سمگلرز کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس سچویشن میں اگر یہاں روڈ یا ریلوے نیٹورک بن جاتا ہے تو امریکہ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ساؤتھ امریکہ کی ڈرگ مافیا کو سینٹرل امریکہ سے میکسیکو پھر یو ایس اے امریکہ تک ڈرگ پہنچانا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر کولمبیا اور پاناما کی حکومت یہاں پر روڈ یا ریلوے نیٹورک بنانے کا ایگریمنٹ کر بھی لے تو امریکہ یہاں کسی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے یہ ممالک اس خطرناک علاقے میں روڈ یا ریلوے نیٹورک کا جال نہیں بچھانا چاہتے ہیں۔